But we have to cut across to Parliament proceedings taking place. Let's listen in. अध्यक्ष जी, किरीट प्राय के रूप में इन सबको एक ताकत देने के लिए भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। अध्यक्ष जी, ये क्यों महत्व पड़ता है? क्यों महत्व पड़ता है? क्योंकि दशकों तक, सदियों तक भारत कॉलोनाइज्ड हो गया था और ये कॉलोनाइजेशन के वजह से देश में एक प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस देश में आ गया था। मुझे कहने के लिए अत्यंत गर्व है अध्यक्ष जी, एक देश के युवा होने के नाते, कि इस साल के राष्ट्रपति के अभिभाषण में वी हैव सेड समथिंग दैट नो गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री हैज एवर सेड। राष्ट्रपति अभिभाषण में हम बोलते हैं, फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव, India is among the richest nations in the world. Through Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled. अध्यक्ष जी, पहली बार देश के सांसदिक इतिहास में राष्ट्रपति अभिभाषण में यह उल्लेख कहा जाता है, थ्रू Macaulay's conspiracies, a sense of inferiority was instilled among the people of India during the colonial period. Now, for the first time since independence, my government has shown the courage to strike a blow on this. ये पहली बार किसी सरकार ने कॉलोनाइजेशन के ऊपर, Macaulay के कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर, डीकॉलोनाइजेशन के ऊपर बात कही गई। This is the contrast of the last 2 years. This is the civilizational difference between the approach of the BJP and the Congress. अध्यक्ष जी, हम सुने कांग्रेस हमेशा कहते हैं, अरे मनरेगा भी हमें शुरू किए थे, डीबीटी भी हमें शुरू किए थे, आधार भी हमें शुरू किए थे, ये सब हमें शुरू किए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई। इनके रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स, इनके पूरे 10 साल के राष्ट्रपति अभिभाषणों में मेगावाट्स में लिखा जाता है। मेगावाट्स में। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गीगावाट्स का ड्रीम ये देश में होता है। नेता बड़े थे, सोच छोटा था। ये कांग्रेस की असलियत। फर्क हम दोनों के बीच में बहुत है। हिंदी के एक कवि के बात मुझे याद आ रहा है अध्यक्ष, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है। सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है। अरे मुर्दा गड़ियों की तरफ वक्त बिताने वालों, सांस लेने में व जीने में बड़ा अंतर है। यह बीजेपी और कांग्रेस के बीच का फर्क है अध्यक्ष जी। मैं एक और महत्वपूर्ण विषय जो देश के युवा शक्ति के साथ संबंधित है, उसके ऊपर मैं देश के ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सबसे बड़ा जो चेंज देश में आया है, जो मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से कठिन है। पैसा डाले तो बिल्डिंग्स हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स बन जाते हैं, एयरपोर्ट्स बन जाते हैं। पर एक देश का, एक समाज का कल्चर चेंज करना, एक बिहेवियरल पैटर्न में बदलाव ले आना, एक एस्पिरेशन में बदलाव ले आना, यह सबसे कठिन चीज होती है। अध्यक्ष जी, 10 साल पहले इस देश के युवा का एस्पिरेशन क्या होता था? सबसे अच्छे पढ़े लिखे नौजवान का भी एस्पिरेशन एक सरकारी रोजगार लेने का होता था। अगर किसी के पास सरकारी रोजगार नहीं मिला, तब वो जाके प्राइवेट में काम करता था। इट वॉज लुक डाउन अपॉन इट। और तब वो प्राइवेट में भी जब उनको काम नहीं मिलता था, तब एज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ अ लूजर वो बिजनेस करने के लिए जाता था। ये 10 साल पहले देश की स्थिति थी। पर आज
देश के एस्पिरेशन बदलाव हो गया है, चेंज हो गया है। देश के युवा आज जॉब सीकर नहीं, आज जॉब गिवर बनना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योरल रेवोल्यूशन देश के बन गए। ये कल्चर में जो चेंज करने की बात है, इट इज वेरी रेयर। अध्यक्ष जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे मैं सांस्कृतिक विरासत के बारे में उल्लेख किया, वैसे ही स्टडी में 10 साल के यूपीए के भाषणों में एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमी स्ट्रेंथनिंग, डीरेगुलेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन, ऐसे 8-10 कॉम्बिनेशंस में मैं वर्ड सर्च किया 10 साल के भाषणों में। एक बार भी स्टार्टअप का जिक्र 10 साल में नहीं है। एक बार भी एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र 10 साल में नहीं है। एक बार भी डीरेगुलेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीएलआई, ऐसे एक स्कीम का भी उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष जी, the biggest change that we have seen in the last 10 years is Narendra Modi has given the young of India a new vocabulary of building India. आज देश के युवा एंजल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, आईपीओ के बात कर रहे हैं, मुद्रा के बारे में, स्टैंड अप के बारे में, पीएलआई के बारे में, कंपनी को आईपीओ ले जाने में। ये 10 साल पहले देश के युवाओं के वोकैबुलरी में ही ये शब्द नहीं था। This change is what Narendra Modi Sarkar has brought to this country, and this is the difference that has come. अध्यक्ष जी, मैं वाइंड अप कर रहा हूं 1-2 मिनट में। कन्नड़ा में अध्यक्ष जी कहा जाता है, एक कवि ने बोला है, मूರು ಸಾಗರ ನೂರು ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾವಿರವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಿಂಧುವಿದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ದೇಶದ ಯುವಕರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ। ये कन्नड़ा में एक कवि कहते हैं। इसका मतलब यह है अध्यक्ष जी, 3 सागर हो, 100 मंदिर हो, हजारों देवता हो, गंगा सिंधु हो, हिमालय पर्वत हो, वेद धरती हो, गौरवशाली परंपरा हो, लेकिन यदि देश के युवा सोए रहे, दिशाहीन भटकते रहे, तो इन सब का क्या अर्थ है? ये इसका मतलब है। 10 साल तक देश के युवाओं को दिशाहीन कर दिए थे। 10 साल तक देश के युवाओं को जागृत करने के लिए प्रयास ही नहीं हुआ था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के युवा जाग चुके हैं। आज देश के युवा नए भारत बनाने का संकल्प कर चुके हैं। अध्यक्ष जी 2 मिनट में समाप्त करता हूं, 2 मिनट में। अध्यक्ष जी, और एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय निकल कर आता है जब अध्यक्ष जी हम 10 साल के इनके भाषणों के ऊपर हम सर्च करते हैं। मैं 10 साल के भाषण में विकसित भारत का या डेवलप्ड इंडिया का या सुपर पावर इंडिया का क्या जिक्र है क्या, इसका भी मैं सर्च किया। 10 साल के इनके पूरे भाषणों में, 10 साल के इनके पूरे भाषणों में विकसित भारत का डेवलप्ड इंडिया का उल्लेख भी नहीं 10 साल के भाषणों में हुआ। देश के युवाओं के सामने एक डेवलप्ड इंडिया का, एक विकसित भारत का लक्ष्य तक ये लोग ने नहीं रखे थे अध्यक्ष जी। उसको हासिल करने का बात छोड़िए। ये फर्क है जिसके हृदय में भारत के प्रति भक्ति होती है, ये विकसित भारत की उक्ति करती है। जिसके मन में, जिसके नियत नहीं है, क्लियर नहीं है, उनका नीति भी ठीक नहीं होता है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं अंत में आप सबको कंक्लूड करने से पहले मैं समझ सकता हूं आपका तकलीफ क्या है। मैं समझ सकता हूं आप सबका तकलीफ क्या है। मैं कोई पढ़ रहा था अध्यक्ष जी कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 95 डिफीट्स इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी का लगातार चुनावों में हो चुका है। 5 चुनाव आने वाला है। बंगाल के अपने सभी वरिष्ठ सांसदों ने भी बहुत तकलीफों में जुड़े।
मैं राहुल गांधी जी को, इंडिया अलायंस को सेंचुरी का एडवांस कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। बंगाल से, केरल से, तमिलनाडु से, हर जगह से भी आप खाली होंगे, हर जगह नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामने आ गई। अध्यक्ष जी, इंडिया टुडे इज ऑन द कस्प ऑफ अ न्यू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। पिछले 10 साल में हम फाउंडेशन करने का काम किए। इन द लास्ट 1 year, प्रधानमंत्री जी's reform express is going in all speed to promise the new generation of Indians a life, a quality of infrastructure, a quality of living that no generation in India has seen before. जब उर्सुला वॉन डेर लेyen जी जो आए थे, कमिश्नर ऑफ यूरोप, on the day of the Republic Day, after meeting with the Honorable Prime Minister, she had put a tweet. She said, "A successful India makes the world more stable, more prosperous and secure. We all benefit with India's growth." ये यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर की बात है। When India grows, India will grow not to dominate the world. India will grow to transform the world. This is the commitment the Honorable Prime Minister has given to the youth of this country. The Honorable President, in the conclusion of her address, gives a call to the nation, especially to members of parliament from all across the aisle, to become united in the matters of security of the country and the aspiration of a Viksit Bharat. आइए हम विकसित भारत के इस बड़े लक्ष्य के सामना करने के लिए, इसको संकल्प को सिद्धि करने के लिए, ये छोटे मोटे पॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे हटकर देश के लिए एकजुट बनकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर मुझे बात रखने के लिए आप मौका दिए हैं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं और भारत मां के सेवा में हम सब मन से, दिल से काम करें, यही अपेक्षा के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं तो 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर अपनी पर्चियां भेज सकते हैं, जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दर्शाई गई हो जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं। केवल उन संशोधनों को प्रस्तुत किया जाएगा जिनके संबंध में पर्चियां निर्दिष्ट समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त होगी। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए संशोधन की क्रम संख्या को दर्शाए गए सूची को कुछ समय पश्चात सूचना पट पर लगा दी जाएगी। यदि सूची में कोई विसंगति पाते हैं तो कृपया इसे तत्काल सभा पटल पर अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।